नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर भर्ती का अंतिम जो परिणाम है वो जारी हो गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा उन समस्त चयनित अभ्यर्थियों को कि आपका जो आज फाइनल परिणाम जारी हुआ है, आप चयनित हुए हैं। तो आप सबको ढेरों शुभकामनाएँ, ढेरों बधाई। आप हमेशा खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, यही कामना करते हैं। तो दोस्तों लैब टेक्नीशियन का 2190 पदों पर जो भर्ती थी उसका परिणाम जो है जारी कर दिया गया। सबसे पहले आप लोगों को बताएं कि 4/10/2023 को प्रोविजनल लिस्ट आया था। उसके बाद दोस्तों इसमें जो अनुभव रीवेरिफिकेशन किए गए थे, ठीक है ना, और अब जो है इसका परिणाम जो आपका फाइनल जारी किया गया है। 103 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम रोका गया है। और इस वीडियो में बहुत कड़वा बोल सकता हूं, इस बात का ध्यान रखें, कभी अपने दिल पर ले लें, और ले तो आप ले सकते अपने दिल पर भी। अब साथियों ये कट ऑफ अंक है, अब देखिए 59.318। अब मैं आप लोगों को कह रहा था, बार बार कहा था मैंने कि चाहे कुछ पॉइंट ही कम हो, लेकिन निश्चित तौर पर कट ऑफ अंक है, डाउन होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि आप लोगों का जो कट ऑफ अंक था वो डाउन हुआ है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, डाउन हुआ है। किस लिए हुआ है वो हमने पहले बताया था कि कुछ पॉइंट्स जो है आप लोगों के निश्चित तौर पर हैं वो डाउन होंगे। अब मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, उसके बाद में इस पर चर्चा करूँगा कितना क्या कट ऑफ जो है डाउन हुआ है। अब सबसे पहले आप लोग ये परिणाम देख लीजिएगा, और अब हम सबसे अंत में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का जो कट ऑफ अंक है कितना डाउन हुआ। हर का मैं बता दूंगा, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना। दूसरे फ़ोन में इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना साथियों। तो ये था आप लोगों के लिए 103 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। क्यों रोका गया वो बता देता हूँ, ठीक है साथियों, वो आप लोग ज़रूर से सुने। ये अन्य राज्यों से हैं, यानी कि जो होल्ड पर हैं उनको फिर से होल्ड किया गया। इनकी डिग्री डिप्लोमा की जांच अभी नहीं की गई है, इस वजह से आप लोगों का जो परिणाम है वो यहाँ पर रोका गया है, ठीक है साथियों। क्या रोका गया है, होल्ड की वजह से, जाँच नहीं हो पाई है इस वजह से। अब आप लोगों को क्या करना है, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं वो देखिए जिनका कोर्ट में है मैटर, कोर्ट कारणों की वजह से उनका परिणाम जो है वो रोका गया है, ठीक है साथियों। अब देखिए अगला जो 46 ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिनका अनुभव वेरीफाई नहीं हुआ। भाई साहब 46 लोग जो हो, आप लोग महानुभाव जो भी हो, अपनी नींद से जाग जाओ और अपने अपने CMHO में जा करके क्या डॉक्यूमेंट तुम्हारे कम हैं नहीं हैं वो पता कर लो, ठीक है। अब तो नाम भी पता चल गया होगा, किसके जो एप्लीकेशन ID नंबर है वो भी आप लोगों को पता है। ये 46 अभ्यर्थियों, तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बहरे बन गए हम खुद भी, लेकिन आप लोगों को कोई असर नहीं हुआ। 46 अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन हेतु रोके गए परिणाम, यानी कि इनका अनुभव वेरीफाई नहीं हुआ। अब 46 लोग जो हैं भाई कल ही चले जाना, उठा के बस्ता बोरी बैग जो कुछ है वो, और अपने अपने CMHO के जहां काम करा, PPP मोड पे करा, कैसे भी करा, तो अपना भाई डॉक्यूमेंट जचवा लो CMHO ऑफिस में जा करके, ब्लॉक में जा करके अपना पता करके। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, 4 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका साथियों जो परिणाम है वो किस लिए रोका गया था, इनका PH है, ये इनकी रिपोर्ट नहीं आई। क्या नहीं आई, इनकी रिपोर्ट नहीं आई है अभी सवाई मानसिंह अस्पताल से, SMS से। और ये 2 ऐसे लोग थे अन्य राज्यों से प्राप्त व्यावसायिक योग्यता की अंक तालिकाओं के सत्यापन हेतु मान्य न्यायालय में। ये 2 ऐसे अभ्यर्थी थे, अन्य राज्यों से पास आउट थे, इनका कोर्ट में मैटर था। एक ऐसा अभ्यर्थी है जो खेल फेडरेशन वाला है, यानी इसका अभी अनुभव चेक नहीं, सॉरी, खेल प्रमाण पत्र चेक नहीं हुआ है। एक ऐसा अभ्यर्थी है, ठीक है साथियों। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये 46 ध्यान दे लें मेरी बात पर, नहीं तो फिर बुरे फंसोगे आप लोग, ठीक है। कहाँ सो रहे थे यार, मतलब हद होती है किसी न किसी चीज़ की। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आप लोग जो कट ऑफ अंक है वो देखिए। प्रोविजनल जो लिस्ट था वहाँ पर कट ऑफ था 59.585। क्या था, 59.585। मैंने कहा था कम होगा, तो यहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ गया है 59.318। इसी तरीके से फीमेल के था 55.562। कितना था, 654 था, ठीक है, 55.654 था। अब आप लोगों के सामने 55.367 है। OBC का देखो, जो प्रोविजनल थी उसमें था 53.641 और यहाँ 52.526।
फीमेल ओबीसी का था 51.282 और अब यहाँ पर होता है 51.114, ये भी डाउन हो रहा है। एससी का आप लोग देखो 45.163 है और प्रोविजनल में था 45.179, ठीक है, ये आप लोगों का प्रोविजनल में था। और जो एससी का जो था फीमेल का वो प्रोविजनल में था 46.097, 46.097 और यहाँ पर 45.105, ठीक है साथियों, ये आप लोग देखें। एसटी का 36.680, ये नो चेंज, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है और ये भी नो चेंज, ठीक है, एसटी का नहीं बदला है, प्रोविजनल का ही फाइनल रहा है। अब अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी, तो एमबीसी का 44.038 था, 44.038 था प्रोविजनल में, यहाँ थोड़ा सा अप हुआ है 44.199 और यहाँ पर 43.484 एमबीसी का सेम रहा, ठीक है, ये महिलाओं का सेम रहा, पुरुषों का थोड़ा सा बढ़ गया। ईडब्ल्यूएस का देखो, ईडब्ल्यूएस में जो पुरुष अभ्यर्थी थे, ठीक है, सामान्य का, तो 49.903 यहाँ पर ये आप लोगों का रहा है, कितना रहा है 49.903 और ये प्रोविजनल में कितना था 50.172, कितना था 50.172, ये प्रोविजनल में था और ये आप लोगों का फाइनल में है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का 50.369 ये था फीमेल का ईडब्ल्यूएस का और यहाँ पर ये फीमेल का था किसमें 50.369 प्रोविजनल में और यहाँ 50.198 है यहाँ पर फाइनल में, तो ये चेंज हुआ है, कम हुआ है। कुल मिला के मैं बात करूँ तो एसटी नो चेंज, ठीक है, एमबीसी पुरुष थोड़ा सा बड़ा है, बाकी महिला का नो चेंज और बाकी में सब में डाउन हुआ है। ये आरएनएस एजुकेशन न्यूज का अनुभव या फिर हम कुछ भी मान सकते हैं, आप लोग दोस्तों इतने समय से काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो पता रहती हैं उस वजह से, ठीक है साथियों। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब दूसरी लिस्ट है दोस्तों एआरजी की, एआरजी का भी आप लोग देख लो, ठीक है ना, किसका देख लो एआरजी का, तो यहाँ पर 131 अभ्यर्थी रोके गए हैं, परिणाम इनका 131 का रोका गया है, वो भी आप लोग देखें क्यों रोका गया है, वो भी आप लोग बता देते हैं आप लोगों को किस कारण से रोका गया है। कट ऑफ अंक देख लिए, सबसे लास्ट में चर्चा करूँगा कट ऑफ अंक पे, सबसे पहले आप लोगों को वो बता देते हैं कि 131 जो लोग हैं वो कौन हैं, ठीक है साथियों। तो सबको मैं बधाई दूंगा और मिठाई खिला दो भाई, अब जिसको खिलानी है ना वो, ठीक है, बात को गौर करें। देखिए ये जो अभ्यर्थी हैं साथियों 33 जो अभ्यर्थी हैं ये क्या है अन्य राज्यों से हैं, यानी कि अभी इनकी डिग्री डिप्लोमा की जांच नहीं हो पाई, इस वजह से होल्ड पे रखे गए हैं। 10 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कोर्ट केसेज है, इस वजह से रखे गए हैं। और साथियों आप लोगों को बताएं कि 77 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अन्य राज्यों से पास आउट हैं और माननीय न्यायालय में इनका प्रकरण है, इस वजह से 77 ऐसे लोग हैं। तो 131 के आसपास ये जो लोग हैं इनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। और साथियों सवाई मानसिंह इनकी जो पीएच कैंडिडेट है इनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इस वजह से 6 लोग हैं। अनुभव प्रमाण पत्र 3 लोगों के नहीं जचे हैं। भाई ध्यान दे लेना, 100 मत यार, मतलब हद है, लापरवाही की भी, पागलपन की भी हद होती है, कोई वो हद आपने पार कर ली है। रिजल्ट्स के लिए कमेंट्स करते रहे लेकिन देखा नहीं कि हमारा अनुभव चेक हुआ कि नहीं हुआ, क्या कुछ है। तो 3 लोग आप भी चले जाना और 2 लोग ऐसे जो खेल कोटे से थे इनका भी अभी अनुभव खेल प्रमाण पत्र है, जांचा जाना है। अब साथियों आप लोगों को कट ऑफ अंक बता देते हैं, ठीक है, किसका कितना यहाँ पर डाउन हुआ है या कम बढ़ा है वो आप लोग देखिए। अब साथियों मैं देखें ये मैंने दूसरे फ़ोन में जो है खोला हुआ है, यहाँ पर देखिए जर्नल का 51.520 ये फाइनल का है, ठीक है। अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ जो प्रोविजनल का था, ठीक है, 51.608 मतलब डाउन हुआ है। यहाँ पर महिलाओं का था, जनरल महिलाओं का कितना था प्रोविजनल में बता देता हूँ 51.876 था, आप लोगों के सामने 51.573 यहाँ भी डाउन हो रहा है। ओबीसी का 48.755 ये फाइनल का है और प्रोविजनल का कितना था 48. आप लोगों का 784 ये प्रोविजनल का था, पीवी का था और ये आप लोगों का फाइनल है। इसी तरीके से ओबीसी में फीमेल का देखेंगे आप लोग तो यहाँ आपको नज़र आएगा 48.650 फाइनल का और 48.627 जो है ये यहाँ पर दोस्तों है किसका, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है, कुछ पॉइंट बढ़े हैं, ठीक है। ये 48.627 था इसका आप लोगों का प्रोविजनल का,
प्रोविजनल का था ये, और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 0.23। इसी तरीके से एससी का देखिए, एससी का 41.831 और प्रोविजनल में क्या था 41.837 ये, ठीक है साथियों। अब 37.923 ये प्रोविजनल में भी सेम था एससी का, और यहाँ पर भी फाइनल में भी सेम है। एसटी का आप लोग देखो 35.863 सेम रहा है और 38.296 सेम रहा है। ईडब्ल्यूएस का देखिए सबसे पहले 47.548 और यहाँ पर प्रोविजनल में था 47.787, तो यहाँ पर इसका डाउन हो गया। और आप लोग इसका देखोगे ईडब्ल्यूएस महिलाओं का तो 47.273 था, किसका था ये, पीवी का 47.273, और यहाँ पर 47.186 यानी कि ये भी डाउन हो गया है। एमबीसी का देखो 45.424 ये आप लोगों का फाइनल रहा है, और पीवी का कितना था 45.278, तो यहाँ थोड़ा सा अप हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 43.657 ये प्रोविजनल का था, किसका था, महिलाओं का एमबीसी में, और ये आप लोगों का देखिए आप लोग 42.601 बहुत डाउन हो गया, 1% से कम डाउन हो गया। ये साथियों कट ऑफ अंक हमने बता दिए हैं। पोस्टिंग आदेश जो है बहुत जल्द जारी हो जाएंगे, आप लोग तैयारी कीजिए अपने डॉक्यूमेंट की। 1 से 2 दिन के अंदर क्या क्या कागज़ चाहिए, जो जाति मूल निवास और ये सारे चाहिए, जो भी कागजात आपने चेक करे थे DU में, बस 2-3 शपथ पत्र अलग बनेंगे कि मैं नशा नहीं करता हूँ, ये वगैरह वगैरह, दहेज नहीं लिया दिया, नहीं लूँगा दूंगी, ये कुछ है। और एक बनेगा आप लोगों का संतान संबंधी बनेगा, और एक पुलिस का वेरिफिकेशन का बनेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर दो सारे लोग, क्या कर दो, अप्लाई कर दो सारे लोग, ठीक है ना, जो रेडियोग्राफर के हैं और लैब टेक्नीशियन के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो कल परसों में। बाकी कागज़ सारे बन रखे हैं, 1 2 3 शपथ पत्र बनेंगे, बाकी जाति मूल निवास आधार कार्ड और ये सारे के सारी चीज़ें आपके पास पहले ही हैं, DV में जब थी मार्कशीट वगैरह सारी कुछ है। वो 2-3 शपथ पत्र बनेंगे, एक तो संतान कितने विवाहित हैं तो उनका बनेगा, एक मैं नशा नहीं करता हूँ नहीं करती हूँ उसका बनेगा, और एक आप लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन चाहिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाकी और मैं डिटेल्स में बता दूंगा। तो आप लोग कितना विश्वास करते हैं RNS एजुकेशन न्यूज़ पर। दोस्तों मैंने बताया था कट ऑफ्स डाउन होगा, मतलब डाउन होगा, कुछ में सेम रह गया, लेकिन लगभग 80% या 85% कट ऑफ्स जो हैं हमने जो बताया कि कम होंगे, वो 80 से 85% कैटेगरीज, लगभग कैटेगरीज का कट ऑफ्स जो है डाउन हुआ है। ये RNS का विश्वास है, अनुभव है, या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबको शुभकामनाएं। और भाई जो 46 और जो 6 इसमें 4 कितने हैं ना, 49 लोग जो अनुभव के कारण होल्ड पे रहे ना, वो भाई सुन लो, कान खोल करके संभल जाओ, सुधर जाओ। फ़ायदा इसी में है, कल निकल जाओ अपने घर से और अपने अनुभव देखो कहाँ कहाँ से किस किस CMHO ने नहीं कराई, क्या क्या डॉक्यूमेंट की कमी है। या फिर ये भी हो सकता है कि इन लोगों को करवाना नहीं था, फर्जी तरीके से भी किया। मैं एक कोर्ट नहीं कर रहा इस बात को, अलग बता रहा हूँ अपना अनुभव किया। हो सकता है कि 46 ऐसे अभ्यर्थी हो जिनको कोई मतलब ही नहीं है, फर्जी बनवा लिया हो, ये भी हो सकता है। और अगर फर्जी नहीं हो भाई, आपको गलती से रह गया तो आप लोग जचवाओ इसको जा करके, ठीक है। सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई, और मिठाई खिला दो भाई अब सब, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये लिस्ट टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।